जसबीर रोबी के इस हिंदी चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मुझे आशा है आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। पिछले वीडियो में हमने व्याकरण का विषय आपके समक्ष प्रस्तुत किया था, अनुस्वार। आज हम आपके समक्ष अनुनासिक का वीडियो लेकर उपस्थित हैं। तो आइए जाने अनुनासिक के विषय में, जिसे हम चंद्र बिंदु भी कहते हैं। सबसे पहले हम जाने कि अनुनासिक का उच्चारण कैसे होता है। अनुनासिक स्वरों के उच्चारण में वायु मुंह और नासिका दोनों से निकलती है। तो यहाँ पर मुंह और नासिका का प्रयोग होता है, जबकि हमने अनुस्वार में पढ़ा था कि उसका उच्चारण केवल नासिका के माध्यम से किया जाता है। इसका चिन्ह है चंद्र बिंदु। याद कैसे रखेंगे? ये है हमारा मुख और ये है हमारी नाक। तो इस तरह ये चिन्ह बन गया मुंह और नाक, और इसी से हम इसे जान सकते हैं कि इसका उच्चारण मुख और नाक के माध्यम से होता है। इसको हम चंद्र बिंदु भी कहते हैं। उदाहरण देखिए, जैसे अंग, अंधेरा, चांद, घूंघट, कुंवर। जहाँ, पूंछ, आंगन, दांत, आँख, आंचल आदि। तो ये सब उदाहरण हैं जिसमें अनुनासिक यानी चंद्र बिंदु का प्रयोग हुआ है। अनुनासिक स्वरों के प्रयोग में किन बातों का ध्यान आवश्यक है? तो पहले हम इसे समझते हैं कि यहाँ हमें किन बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। हिंदी में अनुनासिकता को प्रकट करने के लिए चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है, परंतु शिरोरेखा पर स्वरों की मात्रा लगी होने पर, यानी जब शिरोरेखा पर स्वरों की मात्रा लगी हो, तब वहाँ चंद्र बिंदु के स्थान पर हम केवल बिंदु यानी कि अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा कि हमारी जो मात्राएं हैं वो बड़ी ई, बड़ी ई, ए, आए, ओ और औ की मात्राएं किस प्रकार की होती हैं। देखिए, ये ई, ए, ओ और औ। अब इनके साथ कहीं पर भी ये स्थान नहीं बचता कि हम चंद्र बिंदु वहाँ लगा सकें। तो इनके साथ जो भी आप देखिए चंद्र बिंदु होता है, लेकिन उसके साथ हम अनुस्वार का ही प्रयोग करते हैं। हम चंद्र बिंदु का प्रयोग नहीं कर पाते स्थान अभाव के कारण। तो इस प्रकार आप ये उदाहरण देखिए, जैसे गेंद। अब यहाँ पर वास्तव में गेंद कैसे लिखा जाना चाहिए था, ये, लेकिन क्योंकि यहाँ पर शिरोरेखा पर एक मात्रा है, तो इसके स्थान पर हमने केवल एक बिंदु का प्रयोग किया है। इसी तरह से जोंक, कहीं, गोंद, मैं, छौंक, इन सब में जो अनुस्वार लगा है वह वास्तव में चंद्र बिंदु है, लेकिन स्थान अभाव के कारण हमने वहाँ अनुस्वार का प्रयोग कर दिया है। अब देखिए, अनुस्वार के प्रयोग में हमें सावधानी बरतनी चाहिए, सावधानी रखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि कभी कभी इसके गलत प्रयोग से शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं। उदाहरण के तौर पर हमने एक शब्द लिया हंस। यदि हम इसमें चंद्र बिंदु का प्रयोग करते हैं, यानी अनुनासिक का प्रयोग करते हैं, तो इसका अर्थ होता है हंसने की क्रिया, यानी कि हमने यहाँ पर अनुनासिक का प्रयोग किया। तो ये हंसना एक क्रिया है। इसी प्रकार यदि हमने उस पर एक बिंदु का प्रयोग किया, यानी कि जिसे हम अनुस्वार कहते हैं,
तब फिर इसका जो अर्थ है वो होगा एक पक्षी। सदैव ध्यान रखें कि उच्चारण के आधार पर अनुनासिक स्वर है जबकि अनुस्वार व्यंजन है। इनके प्रयोग में कहीं कहीं अर्थभेद भी दृष्टिगोचर होता है, यानी हमें ये सोचकर कि यहाँ पर कौन सा शब्द आ रहा है और उसमें अनुस्वार का प्रयोग होना है या अनुनासिक का, इस बात का हमें ध्यान देना होगा। क्योंकि अगर हम अनुस्वार या अनुनासिक नहीं लगाते हैं तो अर्थ परिवर्तन हो जाता है। उदाहरण के तौर पर खिड़की बंद कर दो। अब यहाँ बद शब्द है जिसका अर्थ होता है बुरा, और यदि हम इसके स्थान पर लिख दें बंद तो इस वाक्य का जो अर्थ है वो सही हो जाएगा, खिड़की बंद कर दो। दूसरा वाक्य देखिए, पैर में कांटा चुभ गया। अब कांटा यानी काटना, लेकिन यदि हम इसके स्थान पर कांटा शब्द का प्रयोग करें तो अर्थ समझ में आता है, पैर में कांटा चुभ गया, यानी कांटेदार पौधे का नुकीला भाग पैर में चुभ गया। इसी प्रकार एक और उदाहरण देखते हैं, मद वायु बह रही थी। अब मद का अर्थ तो नशा होता है। देखिए, केवल एक बिंदी मात्र लगाने से, अनुस्वार या अनुनासिक मात्र लगाने से अर्थ बदल जाता है। तो इसके स्थान पर होना चाहिए मंद। मंद वायु बह रही थी। मंद यानी धीरे धीरे, धीमे धीमे वायु बह रही थी। तो इस तरह आपने देखा कि यदि हम बिंदु का, अनुस्वार का या अनुनासिक का प्रयोग नहीं करते हैं तब अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। अब समझते हैं कि हमें प्रश्न किस तरह के आ सकते हैं, परीक्षा में किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो पहला प्रश्न का एक आपके समक्ष प्रस्तुत है। निम्नलिखित शब्दों में उचित स्थान पर अनुस्वार और अनुनासिक का प्रयोग करते हुए मानक रूप में लिखिए। हमें क्या करना है, आपके समक्ष एक शब्द प्रस्तुत है और उसमें आपको यथानुसार जिस तरह का शब्द है, अनुस्वार आएगा तो अनुस्वार लगाना है, अनुनासिक आएगा तो अनुनासिक का प्रयोग करना है। अब उदाहरण के तौर पर देखिए, पहला है आँख लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो करेक्ट वर्ड है वो है आँख, तो हम यहाँ चंद्र बिंदु लगाएंगे। इसी प्रकार डंडा अपने प्राचीन रूप में लिखा गया है लेकिन होना चाहिए डंडा। इसी तरह चंदन, तो यहाँ पर अनुस्वार का प्रयोग करेंगे। हंसमुख, तो यहाँ अनुनासिक का प्रयोग होना चाहिए, हंसमुख। हड्डियाँ, अब यहाँ पर या में चंद्र बिंदु नहीं लगा हुआ है, अनुनासिक का प्रयोग करके इसको लिखेंगे हड्डियाँ। कंघा अपने प्राचीन रूप में लिखा गया है जो कि मानक नहीं है, तो हम इसे मानक वर्तनी में लिखेंगे कंघा, अनुस्वार का प्रयोग करते हुए। 5 में अनुस्वार नहीं आता, चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है। इसी प्रकार ऊँट नहीं, ऊँट होता है, यानी यहाँ पर अनुनासिक का प्रयोग होता है। तो एक प्रश्न तो आपको इस तरह का आ सकता है जिसमें आपको दिए गए शब्दों को मानक रूप में लिखना है, सही रूप में लिखना है। अब दूसरा प्रश्न हम जानते हैं कि किस तरह का प्रश्न हमारे समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है परीक्षा में। तो ये एक और प्रश्न है जिसमें आपको अनुस्वार और अनुनासिक वाले शब्दों को अलग अलग करना है। अक्सर हम देखते हैं कि बहुत से जो छात्र हैं वो भूल जाते हैं कि अनुस्वार का चिन्ह क्या है और अनुनासिक का चिन्ह क्या है। तो सबसे पहले तो आपको ये चिन्ह याद रखने हैं, जैसे अनुस्वार का चिन्ह है और अनुनासिक का चिन्ह है। अब हमें क्या करना है, अब हमें दिए गए जो शब्द हैं उनको उनके उचित जो मात्रा है उससे उनका मिलान करना है। तो पहले तो हमें अनुनासिक और अनुस्वार की के लिए हम कौन से चिन्ह का प्रयोग करते हैं इसे याद करना है। तो सबसे पहला शब्द है कांप, तो कांप है अनुनासिक शब्द का उदाहरण। इसी प्रकार चंचल है अनुस्वार शब्द का उदाहरण। गंगा में भी अनुस्वार लगा है। सांस अनुनासिक है। धुआं अनुनासिक है।
महंगाई अनुनासिक है। बंधन तो ये अनुस्वार है। अंदर ये शब्द भी अनुस्वार का उदाहरण है। तो इस तरह हमने अनुस्वार और अनुनासिक वाले शब्दों को अलग अलग कर दिया। तो इस तरह के प्रश्न आपको परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो मुझे आशा है कि आप सभी को अनुनासिक विषय भली भांति समझ में आया होगा। और यदि आपको ये वीडियो समझ में आया तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आप किस और विषय में वीडियो चाहते हैं, और अपने मित्रों के साथ सही शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलेंगे। धन्यवाद।